प्यारे बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा का चौथा पाठ कल्पतरु इसको पढ़ते हैं। आप सभी पुस्तक निकाल लें, पहला पैरा देख लें, उस पर पुस्तक निकाल करके पढ़ेंगे हम सभी हैं। इसमें सुनते रहेंगे। हाँ जी, पहली लाइन पे उंगली रख लो अपनी। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। सभी रत्नों की भूमि, सभी रत्नों का जो उत्पत्ति का स्थान है नगेंद्र। नगेंद्र का मतलब नग जमा इंद्र, नग पर्वत होता है, इंद्र मतलब राजा या स्वामी, सभी पर्वतों का राजा। सभी रत्नों की भूमि या सभी रत्नों की उत्पत्ति का स्थान पर्वतों का राजा हिमालय है। तस्य सानोरूपरी, सानोह जमा ऊपरी, उसकी चोटी के ऊपर विभाति कंचनपुरम नाम नगर है। कंचनपुर नाम का एक नगर सुशोभित हो रहा है। उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का एक नगर सुशोभित हो रहा है। तत्र जिमुत्केतुरिति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। वहाँ पर श्रीमान विद्याधरपति जिमुत्केतु रहता था। वहाँ पर श्रीमान विद्याधरपति जिमुत्केतु रहता था। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरु स्थितः। उसके घर के बगीचे में कुल परंपरा से आया हुआ कल्पतरु लगा हुआ है। उसके घर के बगीचे में कुल परंपरा से चला हुआ या आया हुआ कल्पतरु लगा हुआ है या स्थित है। स राजा, वह राजा जो जिमुत्केतु है, उस राजा जिमुत्केतु ने तम कल्पतरुम आराध्य, उस कल्पतरु की पूजा अर्चना करके तत्प्रसादात च, उसके प्रसाद से, उसकी कृपा से बोधिसत्वांश संभवम, बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जिमुतवाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। उस राजा जिमुत्केतु ने उस कल्पतरु की आराधना करके उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जिमुतवाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। स महान दानवीर, वह बहुत दानवीर और सर्वभूतानुकंपी च अभवत, और वह सभी प्राणियों के ऊपर दया करने वाला हुआ। वह बहुत बड़ा दानवीर और सभी प्राणियों के ऊपर दया करने वाला हुआ। तस्य गुणै प्रसन्न है, उसके गुणों से प्रसन्न होकर स्वसचिवैश्च प्रेरितः, और अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर राजा ने कालेन संप्राप्त यौवनम, समयानुसार उसको जवान हुआ जानकर तम यौवराज्य अभिषिक्तवान, उसको युवराज नियुक्त कर दिया। उसके गुणों से प्रसन्न होकर और अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर के राजा ने समयानुसार उसको जवान देखकर उसको युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया, उसको युवराज नियुक्त कर दिया। यौवराज्य स्थितः स, युवराज बनने पर वह जो जिमुतवाहन है, उस जिमुतवाहन को, युवराज बनने पर उस जिमुतवाहन को कदाचित हितैषी भी, कभी हित चाहने वाले, पितृमंत्री भी उक्तः, पिता और मंत्रियों ने कहा। युवराज बनने पर उस जिमुतवाहन को कभी हित चाहने वाले पिता और मंत्रियों ने कहा, युवराज, हे युवराज, यो अयम सर्व कामदः कल्पतरु, जो यह सभी इच्छाओं को देने वाला या पूरी करने वाला कल्पतरु तब उद्याने तिष्ठति, तेरे बगीचे में है। स तव सदा पूज्य, यह तेरे लिए हमेशा पूजनीय है। हे युवराज, जो यह सभी इच्छाओं को पूरी करने वाला कल्पतरु तेरे बगीचे में है, लगा हुआ है, वह तेरे लिए हमेशा पूजनीय है। अस्मिन अनुकूले स्थिते, इसके अनुकूल होने पर शक्रोपि नासमान बाधितुम शक्नुयात, इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता।
इंद्र भी हमारा किसी प्रकार का नुकसान नहीं कर सकता। प्यारे बच्चों, एक बार फटाफट देख लो इसी पैरे को दोबारा, ठीक है। सभी रत्नों का केंद्र या सभी रत्नों की भूमि पर्वतों का राजा हिमालय है। उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का एक नगर सुशोभित हो रहा है। वहाँ जीमूत केतु, श्रीमान विद्याधरपति जीमूत केतु रहता था। उस घर के बगीचे में कुल परंपरा से आया हुआ कल्पतरु स्थित है। वह राजा, उस राजा जीमूत केतु ने उस कल्पतरु की पूजा करके उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूतवाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। वह बहुत दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। उसके गुणों से प्रसन्न और अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर राजा ने समयानुसार उसको जवान जानकर उसको युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया या युवराज बना दिया। युवराज बनने पर उस जीमूतवाहन को कभी हित चाहने वाले पिता और मंत्रियों ने कहा, हे युवराज, जो है सभी इच्छाओं को पूरी करने वाला कल्पतरु तेरे बगीचे में है, वह तेरे लिए हमेशा पूजनीय है। इसके अनुकूल होने पर इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता। ठीक है बच्चों, इस पैरे को 2-3 बार आपने सुनना है तो ये याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।